अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में निस्बत यानी रेशियो का मुकम्मल कॉन्सेप्ट हासिल किया है। साथ ही साथ निस्बत पर हमने चंद सवालात की प्रैक्टिस भी की थी और यह सवाल उसी प्रैक्टिस के सवाल में से एक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो आइए इस वीडियो में हम दोबारा इस सवाल को किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे और साथ ही साथ इस सवाल को हल करने की क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है वो भी हम आज देखेंगे। तो चलिए मैं एक बार सवाल पढ़ लेता हूं। एक सुनार सोना और तांबे को 7:2 की मिकदार में मिलाकर जेवरात तैयार करता है। तो सुनार है जो हमेशा अपने किसी भी जेवर को, चाहे वो 100 ग्राम का होने दीजिए या 50 ग्राम का होने दीजिए, उसमें सोने और तांबे की जो मिलावट करता है उसमें 7 हिस्से सोना होता है और 2 हिस्से उसमें तांबा होता है। अगर जेवर का वजन 45 ग्राम हो, अब उसको ऑर्डर यह है कि उसको एक 45 ग्राम का जेवर बनाना है, तब बताइए कि सोने और तांबे का वजन क्या होगा। तो अब उसको 45 ग्राम एक जेवर तैयार करने के लिए उसको कितना सोना लेना होगा और कितना तांबा लेना होगा। तो दोस्तों, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है: 30 ग्राम, 15 ग्राम, 40 ग्राम सोना, 5 ग्राम तांबा, 35 ग्राम सोना, 10 ग्राम तांबा, 25 ग्राम सोना, 20 ग्राम तांबा। अब हमको यहाँ पर निस्बत दे दी गई है। अब हमको वो मकदारें मालूम करना है। ये उन मकदारों का कंपैरिजन है, तकाबुल है कि 7 हिस्से उसमें सोना है और 2 हिस्से उसमें तांबा है। लेकिन यहाँ पर हिस्सों में है, कंपैरिजन में है। हमको क्या मालूम करना है? क्वांटिटी मालूम करना है, उसका वजन मालूम करना है कि 7 हिस्से सोना मतलब उसमें कितने ग्राम सोना होगा, 2 हिस्से तांबा मतलब उसमें कितने ग्राम तांबा होगा। तो इसके लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक हिस्से में कितने ग्राम आएगा वो मालूम करना पड़ेगा। अगर हमको एक हिस्से में 10 ग्राम आएगा तब हमको आसानी से मालूम हो जाएगा कि 7 हिस्सों में कितने ग्राम आएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर एक हिस्से में 10 ग्राम आएगा तो 2 हिस्सों में 20 ग्राम आएगा, 3 हिस्सों में 30 ग्राम आएगा, 4 हिस्सों में 40 ग्राम आएगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा? एक हिस्से में कितने ग्राम होगा ये मालूम करना पड़ेगा। इसी को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। हमको तो ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी ये मालूम करना है कि 7 हिस्सों में कितने ग्राम होगा, लेकिन उसके लिए हम क्या मालूम कर रहे हैं कि एक हिस्से में कितने ग्राम होगा। उसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो मुकम्मिल वजन है मतलब 45 ग्राम का सोना है, ये 45 ग्राम का एक हिस्सा कितना होता है हमको वो मालूम करना है। तो 45 ग्राम का एक हिस्सा कितना होता है वो मालूम करने के लिए जुमला हिस्से कितने हैं अगर उससे तकसीम कर लेंगे तब हमको एक हिस्से में कितने ग्राम आएगा वो हमको मालूम हो जाएगा। तो 45 ग्राम का जेवर है, कितने हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है? 7 और 2 9, जुमला 9 हिस्सों में जेवर को तकसीम किया जा रहा है। तो एक हिस्से में कितना होगा? तब हम इसको क्या करेंगे? 9 से तकसीम कर देंगे, तब हमको क्या मालूम होगा? एक हिस्से में कितने ग्राम होगा ये मालूम हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, इस तरीके से मुझे 5 ग्राम हासिल होगा। मतलब एक हिस्से में कितने ग्राम होगा? एक हिस्से में 5 ग्राम होगा। तो ये क्या है? सोना है। जैसा कि पहले सोना कहा गया तो ये सोना होगा और बाद में सोना यहाँ पर है। जैसा कि सोना, पहले सोना पूछा गया तो 7 हिस्से सोना है, बाद में तांबा पूछा गया तो ये बाद वाली जो क्वांटिटी है, ये बाद वाली जो निस्बत है वो क्या है? 2 है, ये तांबा है। तो एक हिस्से में 5 ग्राम है, तो 7 हिस्से में कितना होगा? एक हिस्से में 5 ग्राम, 2 हिस्से में 10 ग्राम, 3 हिस्से में 15 ग्राम, 7 हिस्से में 5 7 35, मतलब निस्बत को हमको जरब दे देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं निस्बत 7:2। एक हिस्से में 5 ग्राम, 7 हिस्से में कितने ग्राम होगा? 5 7 35, हमको इससे 5 से जरब दे देना पड़ेगा। 5 7 35, फिर
एक हिस्से, यहाँ पर तांबे के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से में 5 ग्राम, 2 हिस्से में कितने ग्राम होंगे, यानी 2 हिस्से में 5 दूनी 10 ग्राम होंगे। तो इस जानिब की निस्बत जो है वो क्या है, वो सोना है और ये तांबा है। तो सोने की मकदार कितनी होगी, 35 ग्राम होगी, और तांबे की मकदार कितनी होगी, वो 10 ग्राम होगी। अगर इन दोनों को जमा करेंगे तब हमको कुल जेवर का वजन भी आएगा। इससे हम अपने जवाब की तस्दीक कर सकते हैं। तो इसको देखकर आप अपना सही जवाब पहचान सकते हैं। सोना 35 ग्राम है और 10 ग्राम तांबा है, वो कहां पर है, यहां पर है। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो दोस्तों ये था सवाल को हल करने का तरीका, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो है निस्बत है, निस्बत कहते हैं मकदारों के तकाबुल को, यानी क्वांटिटीज के कंपैरिजन को, किसके जरिए, तकसीम के जरिए या डिवीजन के जरिए। तो ये क्वांटिटीज है, ये उनका कंपैरिजन है। अगर मैं इसको तकसीम करूं, मतलब मैं अगर इसको 5 के पार्ट से जल्दी तकसीम हो जाता है, इसलिए अगर मैं इसको 5 से तकसीम करूं, 5 7 35, 5 दूनी 10, फिर मुझे वही हासिल होगा। इस तरीके से भी आप अपने जवाब की तस्दीक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तब आपको इतना सब करना नहीं है। यहाँ पर जो निस्बत दी गई है उसको सिर्फ जमा करना है। जो यहाँ पर जो जमा आ गया उसको यहाँ से तकसीम कर देना है, 9 से तकसीम करना है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और जो जवाब आ गया, जो तकसीम करने के बाद जो आया उसको इससे जरब दे देना है, 5 7 35 और 5 दूनी 10। इस तरीके से आपको जवाब आसानी से हासिल हो जाएगा। तो ये तरीका है जल्दी जल्दी करने का, ये तरीका है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से कोई हल करना नहीं है, सिर्फ सवाल में ही देख लेकर निस्बतों को जमा करने के बाद जो कुल हिस्से आएंगे उसको इस मुकम्मिल क्वांटिटी से, यानी जुमला क्वांटिटी से उसको तकसीम कर देना है, और जो तकसीम करने के बाद जो आएगा उसको निस्बतों से जरब दे देना है। तो ये था कॉन्सेप्चुअल तरीका। अब देखते हैं और थोड़ा स्मार्ट वे क्या होगा। अगर आपको निस्बत के ताल्लुक से मुकम्मिल फहम हासिल है, अंडरस्टैंडिंग हासिल है, तब आप इसको और एक तरीके से भी हल कर सकते हैं। वो कैसे, सिर्फ आप 4 सेकंड में इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं इसको तकसीम करते जाऊं, ये कौन से पहाड़े से तकसीम होगा जल्द, ये 5 से, 5 6 के 30 और 5 तिया 15, सॉरी 15 से भी हो सकता था। चलो और एक बार तकसीम करता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस तरीके से मुझे एक निस्बत हासिल हुई। पहले सोना है इसलिए हम सोने को पहले रख लेंगे, 2 निस्बत 1 हासिल हुई है इसको तकसीम करने से। अब यहाँ पर मकदारें हैं, इसको भी मैं निस्बत में जाहिर करूंगा, मतलब इसको तकसीम करूंगा। तो ये कौन से पहाड़े से जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। हमको पहले सोना है इसलिए मैं पहले 8 को यहाँ पर निस्बत 8 निस्बत 1 पहले लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं इसको तकसीम करूंगा, ये भी 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर इसका जवाब आएगा, इसकी निस्बत आएगी 2 निस्बत 7, और इसके क्या, तो यहीं पर हमारा जवाब हासिल हो चुका है। इन मकदारों से जब ये निस्बत हासिल होती है तो वही मकदारें इसका जवाब होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन है, ये मकदारें हैं। मकदारों को हम तकसीम करते हैं तो उनका कंपैरिजन हासिल होता है। तो कौन सी मकदारों से ये कंपैरिजन हासिल हुआ है, ये निस्बत हासिल हुई है, वही उसका जवाब होगा। तो मैं समझता हूं कि 3 सेकंड में हमने इसका जवाब हासिल कर लिया है। तो ये इस एक तरीका जो है, एक स्मार्ट वे है। इसको जिसके पास सही कॉन्सेप्ट होता है, जिसके पास निस्बत का रेशियो का मुकम्मिल कॉन्सेप्ट होता है, वो इसको खुद ब खुद इस अंदाज में हल कर सकता है। लेकिन हर सवाल में ऐसा एप्लीकेबल होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब इस नोयत का सवाल आएगा तब हम वहां पर इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन कैसा भी सवाल आने दीजिए, दूसरे किस्म का भी सवाल आ जाए, तब हम इसको इस तरीके से हल करेंगे, ये एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल वहीं पर है जहां पर इस नोयत का सवाल आएगा। इस नोयत के बहुत से सवाल थे, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या जरूरत है तीसरा तरीका देखने की, जबकि हमने कॉन्सेप्चुअल तरीका भी देख लिया है
और एक बहुत स्मार्ट तरीका भी हमने देख लिया है कि सेकंड्स में हमने उसका जवाब हासिल कर लिया है। तीसरे तरीके की फिर क्या जरूरत है जो मैं आपको बताऊं? तो दोस्तों, हो सकता है कि ये जो तीसरा तरीका है वो लेवल 2 के क्वेश्चन जब आएंगे वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखने में क्या हर्ज है, आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उसी पर सवालात को हल कीजिए। मैं यहाँ पर एक ही सवाल में वो तरीका बताऊंगा, लेकिन फ्यूचर में जब आगे हमको क्वेश्चंस लेवल 2 के जब क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है कि मुझे वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने उस तरीके को अपने तौर पर बनाया है कि ये भी तरीका कॉन्सेप्चुअल तरीके पर ही वर्क करता है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हिस्सा मालूम कर रहे हैं। ये जो पहला तरीका जो हमने इस्तेमाल किया था उसमें हम क्या कर रहे हैं, सोने और तांबे की मिकदार मालूम करने के लिए एक हिस्से में कितने ग्राम सोना आएगा वो मालूम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जो शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं उसमें हम क्या करेंगे, एक हिस्से में कितने ग्राम होगा वो नहीं मालूम करेंगे, उसको हम लेट कर लेंगे, उसको फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया कि एक हिस्से में एक्स ग्राम होगा। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से एक हिस्सा नहीं मालूम कर रहा हूं, बल्कि एक हिस्से में कितने ग्राम होगा वो एक्स ग्राम होगा। अगर एक हिस्से में एक्स ग्राम होगा तब सोना कितना होगा, सोने का वजन कितना होगा। हमको जब एक हिस्सा 5 ग्राम आया तब हमने क्या किया, वो एक हिस्से को दो निस्बतों से जरब देने पर हमको सोने की मिकदार हासिल हुई है। अब मैं यहाँ पर एक हिस्सा मतलब एक्स ग्राम फर्ज कर रहा हूं, तब सोने की मिकदार कितनी होगी, एक्स को 7 से जरब दे देना। जैसा कि एक हिस्से में 5 ग्राम आया तो हमने 5 को 7 से जरब दे दिया था। अब हमको एक हिस्सा 5 है यहाँ पर मालूम नहीं है, हमने उसको एक्स फर्ज कर लिया, तब सोना कितना होगा 7x ग्राम होगा, 7x ग्राम होगा। तांबा कितना होगा, तांबा भी कितना होगा 2x ग्राम होगा। यानी x को अगर मैं 2 से जरब दे दूं तब मुझे 2x ग्राम हासिल होगा। अब ये सोने की मिकदार हासिल हो गई और तांबे की मिकदार हासिल हो गई, लेकिन वो एक्स में है, तो उसको मुझे सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, एक्स मालूम करना पड़ेगा। तो वो एक्स मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूं, सोने की मिकदार और तांबे की मिकदार को अगर मैं जमा करूं तब मुझे क्या आएगा, कुल जेवर का वजन आएगा। तो मैं ये 7x को 7x जमा 2x यानी सोने का वजन और तांबे के वजन को मैं जब जमा करूंगा तब मुझे क्या आएगा, कुल जेवर का वजन आएगा, यानी 45 ग्राम आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हमको एक हिस्से से जरब देने के बाद हमको कितना आ रहा है, 45 ग्राम आ रहा है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 7x और 2x कितना होगा, 9x मसावी है 45 ग्राम। अब इसको मजीद तकसीम करते हैं, 9 कम 9, 9 पंजे 45। इस तरीके से मुझे x हासिल हुआ है 5 ग्राम, यानी एक हिस्सा हासिल हुआ है 5 ग्राम, जो पहले भी हमको हासिल हुआ था। तो इस 5 ग्राम को हमको सीधे निस्बत से जरब दे देना है, 5 7 35, 5 दूनी 10। बिल्कुल इसी तरीके से है, यहाँ पर एक हिस्सा हमको 5 आया था, लेकिन यहाँ पर हमने वो एक हिस्सा क्या है उसको मालूम नहीं किया, उसको एक्स फर्ज किया। यहाँ पर हमने एक हिस्से को निस्बतों से जरब दे दिया था तो हमको सोने और तांबे की मिकदार हासिल हुई थी। अब हमने यहाँ पर एक हिस्सा एक्स फर्ज कर लिया था, अगर एक्स को हम निस्बतों से जरब दे देंगे तब हमको 7x और 2x हासिल होगा। लेकिन जब सोने और तांबे की मिकदार को हम जमा करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर जरब देने के बाद 45 ग्राम हासिल होता है, दोनों को जमा करने के बाद 45 ग्राम हासिल होता है, उसी तरीके से इन दो मिकदारों को भी जमा करने के बाद 45 ग्राम हासिल होगा। उसको मुख्तसर करने पर हमको x मालूम हो रहा है, यानी यानी हमने एक हिस्सा फर्ज किया था, तो एक हिस्से में 5 ग्राम, तो 7 हिस्से में कितने ग्राम, 35 ग्राम और 10 ग्राम। तो ये भी एक तरीका है। जुमला पहले सवाल में हमने 3 तरीकों को देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ आया होगा। जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप अपने सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों, अब आप सवालात को, इस सवाल को देखकर आप इस बात पर इक्तेफा ना कर ले कि बस मैंने अच्छी तरीके से अब इसकी प्रैक्टिस कर ली है, अब मुझे सब मालूम हो चुका है। लेकिन एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ किताब के क्वेश्चंस आए। किताब के क्वेश्चंस का थोड़ा सा अंदाज बदल के भी आपको सवाल दे सकता है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो हमने इस तरीके से हल किया है। अब क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आ सकता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये क्वेश्चन को मैं इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि आने वाले सवालात मैं देख चुका हूं कि वो किस तरीके से है, तो मैं इसी सवाल पे आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। तो देखिए,
एक सुनार सोना और तांबे को 7:2 की मकदार में मिलाकर जेवरात तैयार करता है। अगर, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, थोड़ा सा बदल दूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा तांबे का वजन अगर तांबे का वजन, अभी हमको तांबे का वजन कितना आया, 20 ग्राम आया, सॉरी 10 ग्राम आया, तो मैं यहां पर लिख लूंगा 10 ग्राम। मैं यहां पर सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। तो एक सुनार सोना और तांबे को 7:2 की मकदार में मिलाकर जेवरात तैयार करता है। अगर तांबे का वजन 10 ग्राम हो तब सोने का वजन मालूम कीजिए। इस तरीके से भी आपको सवाल आ सकता है, क्योंकि आने वाले सवालात में ऐसा ही है। वहां पर जुमला वजन कितना है नहीं दिया गया है, अब यहां पर भी आपको जुमला वजन नहीं दिया गया है। अब आपको क्या क्वांटिटीज दी गई है, सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक सुनार सोना और तांबे को 7:2 की निस्बत में 2 की मकदार में मिलाकर जेवरात तैयार करता है। अगर तांबे का वजन 10 ग्राम हो तब जेवर में सोने का वजन मालूम कीजिए। अब यहां पर 45 नहीं है, किससे किसको तकसीम किया जाए, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए, मैं इसी सवाल को बेस बनाकर आपको बहुत से सवाल तैयार करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ताकि आने वाले सवालात इसी नुयत के हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसी सवाल को आने वाले सवालात की तरह तैयार किया हूं। तो एक सुनार वही सवाल है, 7:2 की निस्बत में मकदार में मिलावट करके जेवर तैयार करता है। अगर तांबे का वजन 10 ग्राम है तब सोने का वजन आपको मालूम करना है। आपको ये ऑप्शंस नहीं होंगे, मैं यहां से ये ऑप्शंस हटा देता हूं। मेरे हाथ में डस्टर नहीं है, मैं यहां से डस्टर ले लूंगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। अब आपको ये ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। तो सवाल अब बदल चुका है। सवाल में पहले कुल जेवर का वजन था, यहां पर अब जेवर का वजन नहीं है, सिर्फ तांबे का वजन है, मतलब इस हिस्से वाले का वजन है। अब आपको सोने का वजन मालूम करना था। पहले तो कुल जेवर का वजन था, हमने कुल जेवर के वजन को इस्तेमाल करते हुए एक हिस्से का वजन मालूम किया था। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये गलती मत करना कि ये 7 और 2 को हम 9 जमा कर लेंगे, फिर ये 10 को 9 से तकसीम करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 10 जो है वो कुल जेवर का वजन नहीं है, बल्कि ये तांबे का वजन है। जो जेवर तैयार कर रहा है उसमें 2 हिस्से जो तांबा है, उस तांबे का ये वजन है। आपको सोने का वजन मालूम करना है। आप इन दोनों को जमा करके 9 से तकसीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तांबे का वजन है। अगर कुल वजन होता, यानी कुल जेवर का वजन होता, तब हम उसको 9 से तकसीम करने पर एक हिस्सा मालूम होता। अब एक हिस्सा हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो दोस्तों कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, तो यहां पर जो है 2 हिस्से क्या है, तांबे का वजन है, तांबा है, 2 हिस्से तांबा है, और तांबे का वजन कितना है, टोटल 10 ग्राम है। तो इस 10 को हम किससे तकसीम करेंगे, 2 से अगर हम तकसीम करेंगे तो एक हिस्से में कितने ग्राम होगा वो मालूम हो जाएगा। तो मैं यहां 2 से 10 को तकसीम करता हूं, तो 10 को 2 से तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, एक हिस्से में 5 ग्राम। तो एक हिस्से में 5 ग्राम है, तब 7 हिस्सों में कितने ग्राम होगा, तब इसको भी हम 7 से जरब दे देंगे, 5 7 35। फिर वही हमारा जो सवाल था, उसी सवाल के लिहाज से हमको जवाब हासिल होगा 35 ग्राम सोना। इस तरीके से हम जवाब भी मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल कई नुयत से बन सकता है। अब हो सकता है आपको एग्जाम में सवाल ऐसा ही हो, यहां पर तांबे के बजाय आपको सोने का वजन 35 ग्राम है, तब आप तांबे का वजन मालूम कीजिए, वहां पर ऐसा भी पूछ सकता है। तब आप क्या है, सीधे इन दोनों को जमा करके उससे तकसीम करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको सवाल अच्छी तरीके से समझना चाहिए। यहां पर जब तांबे का वजन दिया गया है तो आप यहाँ पर कुल हिस्सों से तकसीम नहीं कर सकते हैं, आपको एक हिस्सा मालूम करना है। तो तांबे की जो मकदार है, जो दूसरे नंबर पर जो है, उससे ही आपको तकसीम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सोने की मकदार दी जाती तो एक हिस्से में कितने ग्राम होगा वो मालूम करने के लिए आपको 2 से तकसीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको 7 से तकसीम करना पड़ेगा। तब जाके आपको एक हिस्से में कितना वजन होगा, कितने ग्राम होगा वो मालूम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमने इस एक सवाल से कई सवालात को बनाया है और आपको आसानी से समझ आया होगा। अब एक और सवाल भी बन सकता है, वो देखिए। एक सुनार सोना और तांबे को 7:2 की मकदार में मिलाकर जेवरात तैयार करता है। अगर तांबे का वजन
मैं यहाँ से हटा देता हूं जो हमने हल किया था। अगर तांबे का वजन 10 ग्राम हो तो तब कुल जेवर का वजन मालूम कीजिए। तब जुमला जेवर का वजन मालूम कीजिए। सवाल ऐसा भी आ सकता है, सवाल वही है, हमने उसको बार बार बदल दिया है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, कुल जेवर का अगर जुमला जेवर का अगर आपको वजन मालूम करना है तब आपको सोने का वजन मालूम करना होगा और तांबे का वजन मालूम करना होगा, क्योंकि वो सोना और तांबा मिलाकर जेवर तैयार कर रहा है। और अगर सोने का और तांबे का वजन हमको मालूम हो जाए तो दोनों वजन को अगर हम जमा कर लेंगे तब हमको कुल जेवर का वजन मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तांबे का वजन दिया है। अब हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, सोने में कितने ग्राम होगा, सोने की मकदार कितने ग्राम होगी वो मालूम करना होगा। लेकिन वो मालूम करने के लिए हमको एक हिस्से में कितने ग्राम होगा वो मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, यानी ये है तांबे का वजन, तो एक हिस्से में कितने ग्राम होगा वो मालूम करने के लिए हमको तांबे के हिस्सों से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस तरीके से हमको तांबे का वजन आएगा 5 ग्राम। और एक हिस्से में अगर 5 ग्राम है तो 7 हिस्से में कितना होगा, तो फिर हम इसको दोबारा 7 से जरब देंगे तो 5 7 35 ग्राम। अब इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तब हमको कितना, सॉरी ये 2 पंजे, ये 5 दूनी 10 आएगा, तो 10 ग्राम। तो इस तरीके से हम दोनों को अगर जमा करेंगे तब हमको कुल जेवर का वजन आएगा 45 ग्राम। तो इस तरीके से एक सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपको यहाँ पर एक तरीका बतला दिया गया, फिर दूसरे सवाल में अगर हम चले जाते हैं तब आप उससे इतना इक्तफा मत कर लीजिए कि मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। आप अलग अलग एंगल से सोचिए, आप के अंदर वो लॉजिक खुद ब खुद आएगा कि आप सवाल के हल करने के काबिल बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस एक सवाल को बेस बनाकर हमने 3 तरीके और 3 सवालात बनाए हैं और आपको आसानी से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक मुलाजिम का खर्च और बचत 11:2 की निस्बत में है। एक एम्प्लॉय है जिसका खर्च और बचत, जिसका एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या है 11:2 की रेशियो में है। अगर उसका खर्च, उसका एक्सपेंडिचर 5,346 रुपये में हो तो जुमला आमदनी क्या होगी। अब ये सवाल को देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने सुनार के सवाल को कितनी मर्तबा बदल बदल के क्यों अलग अलग तरीके से आपको बताया है। सवाल यहाँ पर देखिए कि एक मुलाजिम का खर्च और बचत क्या है 11:2 की निस्बत में है। मतलब एक मुलाजिम अपनी पूरी तनख्वाह को क्या करता है, 11 और 2 को अगर हम जमा करेंगे 13, मतलब वो अपनी कुल आमदनी को 13 हिस्सों में तकसीम करता है। और 11 हिस्से, पहला कौन सा है भाई, यहाँ पर खर्च है, तो 11 हिस्से खर्च कर देता है और 2 हिस्से अपने पास रख लेता है, वो सेविंग कर लेता है। आई बात समझ में। एक मुलाजिम है, वो अपनी कुल आमदनी के जुमला कितने हिस्से कर रहा है, 11 और 2 को हम जमा करेंगे तो 13 हिस्से होते हैं। 13 हिस्से में से 11 हिस्से क्या करता है, पहले वाला ये है बचत है, सॉरी पहले वाला खर्च है और ये दूसरे वाला बचत है। तो 11 हिस्से क्या करता है, वो खर्च कर देता है और 2 हिस्से वो अपने पास बचत करके रख लेता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है सवाल में, अगर इसका खर्च 5,346 रुपये हो तो तब आपको कुल आमदनी मालूम करना है। अगर यहाँ पर कुल आमदनी देकर हमको बचत मालूम करने को कहता तो हम आसानी से 13 से इसको तकसीम कर एक हिस्सा मालूम कर लेते, फिर हम बचत भी आसानी से मालूम कर ले सकते थे। लेकिन अब आप कुछ देर पहले के सवाल का एक बार याद कीजिए, उसको एक बार रिमाइंड कीजिए कि वहां पर खर्च और बचत के बजाय सोना और तांबा था, और यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में तो 45 ग्राम का जेवर था, यानी कुल आमदनी वहां पर थी, लेकिन यहाँ पर कुल आमदनी नहीं है, वो तो हमको मालूम करना है। यहाँ पर आपको खर्च दे दिया गया है, मतलब पहले वाला हिस्सा दे दिया गया है, मतलब सोना दे दिया गया है। अब आपको क्या मालूम करना है, कुल जेवर का वजन मालूम करना है। कुछ इस तरीके से सवाल बन रहा है, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत हो जाइए। अब आपको खर्च दे दिया गया है, कुल आमदनी मालूम करना है। कुल आमदनी आपको मालूम करने के लिए खर्च तो मालूम है, अब आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, बचत मालूम करना पड़ेगा। खर्च को और बचत को जब हम जमा कर देते हैं तब हमको कुल आमदनी हासिल
होगी। अब सवाल ये उठता है कि हम बचत को कैसे मालूम करेंगे। तो सवाल चाहे जितने बार भी उठे, हमको एक हिस्से की कदर मालूम करना होगा। पर यूनिट में कितने रुपये होंगे वो हमको मालूम करना होगा। तो वो जो मुलाजिम है, जो एम्प्लॉय है, वो 13 हिस्सों में तनख्वाह को तकसीम करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर खर्च है। खर्च ये नहीं है, खर्च इधर वाला हिस्सा है। अगर मैं इस खर्च को 11 से तकसीम कर दूंगा तब मुझे एक यूनिट का हिस्सा मालूम होगा। मतलब वो एक हिस्से में कितने रुपये आएंगे वो मुझे मालूम हो जाएगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहीं पर 11 से तकसीम कर दूंगा। 11 से इसको तकसीम करने पर ये 11 के पहाड़े में कहां पर आएगा, 11 पंजे 55 होता है, लेकिन यहाँ पर 55 नहीं है, तो 11 चौक 44 ले लेते हैं। 11 चौक 44, 44 के बाद अब यहाँ पर कितने बच गए, 53, मतलब 9 बच गए। 9 मतलब ये हो गया 94। तो 11 के पहाड़े में 94 नहीं आता है, लेकिन 88 आता है। 11 अट्ठे 88, 88 और 94 तक 6 बचते हैं। फिर ये बाजू का 6 और ये 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 11 6 के 66। इस तरीके से 11 से तकसीम करने पर हमको एक हिस्से की कदर मालूम हो रही है। तो एक हिस्सा, उसकी तनख्वाह का एक हिस्सा कितने रुपये है, 486 रुपये है। एक हिस्सा मतलब 486 रुपये। दो हिस्से मतलब कितने, ये जो बचत का हिस्सा है वो हमको मालूम हो जाएगा। तो 486 को 2 से अगर हम जरब दे देंगे तब हमको इसकी कुल बचत मालूम होगी। 486 तो एक हिस्से में कितने रुपये है वो है, तो 2 हिस्से यानी बचत कितनी है उसको हम उससे जरब दे देंगे, जिस तरह हमने सुनार के सवाल में जरब दिया था। 2 छक्के 12 और हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और हासिल का 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9। इस तरीके से मुझे बचत हासिल हुई है 972 रुपये। अगर बचत और खर्च को जमा कर दूं तब मुझे कुल आमदनी हासिल होगी। अब ये है बचत, अब मैं खर्च को भी यहाँ पर जमा कर देता हूँ, 5346 रुपये। इसको जमा करने पर क्या हासिल होगा, 4 6 और 2 कितने होंगे, 8, 7 और 4 कितने होंगे, 11 और ये हासिल का 1, 9 और ये 3 कितने हो गए, जुमला हासिला मिलाकर 13 और फिर ये 1 6। तो 6318 रुपये उसकी कुल आमदनी है। तो इस लिहाज से हमारा आंसर हुआ है ऑप्शन ए, 6318 रुपये। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ आ चुका होगा। इस तरीके के सवाल में आपको पर यूनिट की पहले वैल्यू मालूम करना होगा, यानी यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर पिछले सवाल में हमने दोनों को जमा करके तकसीम किया था, लेकिन वहां पर कुल जेवर का वजन था, मतलब यहाँ पर कुल आमदनी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 13 से इसको तकसीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो खर्च वाला हिस्सा है। तो इसको ये खर्च को अगर मैं इतने हिस्सों से तकसीम करूंगा तब मुझे एक हिस्से की वैल्यू मालूम होगी। तो एक हिस्से से मतलब 486 रुपये है, तो 2 हिस्से जो बचत है अगर वो कितने होगा, मतलब इसको मैं डबल कर दूंगा या 2 से जरब दे दूंगा, तब मुझे बचत मालूम हो जाएगी। जब हमको खर्च तो सवाल में दे दिया गया है और बचत हमने मालूम कर ली है, तो खर्च और बचत को मैं जब जमा कर दूंगा तब मुझे कुल आमदनी हासिल होगी। इस तरीके से मैं कुल आमदनी हासिल कर सकता हूं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके से है कि अगर 2 आदाद का मजमुआ 132 है और आदाद के दरमियान 5:6 की निस्बत हो तो आदाद मालूम कीजिए। इस तरीके के सवाल आप अलजेब्रा में किए होंगे, लेकिन यहाँ पर निस्बत आ चुकी है, तब ये निस्बत में भी आएगा। तो दोस्तों अलजेब्रा के सवाल निस्बत में भी आ सकते हैं, निस्बत के सवाल अलजेब्रा में भी आ सकते हैं या ज्योमेट्री में भी आ सकते हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर अब हमको सवाल हल करना है। 2 आदाद को अगर हम जमा करेंगे तब 132 आएगा, तो यहाँ पर वो 2 आदाद पहचानना है। यहाँ पर हर किसी को जमा करेंगे तब 132 ही आने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसे ही ऑप्शंस दिए हैं। तो इन सबको जमा करने पर 132 आएगा, लेकिन उनके दरमियान निस्बत क्या होनी चाहिए, 5:6 की निस्बत होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, फिर उसके बाद करेंगे शॉर्टकट के तरीके से। अब यहाँ पर देखिए जुमला मजमुआ दिया गया है, तो इस लिहाज से हम यहाँ पर इन दोनों को जमा करके अगर इससे तकसीम कर देंगे तब हमको एक हिस्से का मालूम हो जाएगा। तो ये 5 और 6 कितने होते हैं, 11। तो 11 को अब मैं इससे तकसीम करूंगा, यहाँ पर 11 एकम 11, 2 बाकी बच गए, 11 दूनी 22। इस तरीके से पर यूनिट के कितने आए हैं, 12 आए हैं।
12 को अगर मैं 5 से ज़रब दे दूं, जिस तरीके से हमने सुनार के सवाल में हल किया था, तो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। इस तरीके से आपको जवाब हासिल हो चुका है। तो हमारा जवाब है ऑप्शन ए 60 और 72। इन दोनों को जमा भी करेंगे तब 132 ही आएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। निस्बत के सवाल ऐसे कोई मुश्किल नहीं होते हैं। अब हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, जिस तरीके से हमने सुनार के सवाल में भी हल किया था। अब बस आपको ये कह रहा है कि दो आदाद है जिनका मजमुआ 132 है। यहाँ पर हर सवाल का मजमुआ 132 है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उन दोनों में निस्बत क्या है, 5 और 6 की निस्बत है। मतलब उनको तकसीम करने पर वो 5 और 6 आएगा। तो किसको तकसीम करने पर 5 और 6 की निस्बत आएगी, देखते हैं। तो तकसीम करेंगे इसको 12, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। जहां पर ये निस्बत आ जाएगी वही हमारा जवाब होगा, जिस तरीके से हमने सुनार के सवाल में हल किया था। अब बाकी के लोगों को आप तकसीम करके देखिए, कहीं पर भी आपको 5 निस्बत 6 नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से भी हम आसानी से सवालात को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सवाल इस तरीके से है कि अगर एक मुसल्लिस के जाविये 2 निस्बत 7 निस्बत 11 की निस्बत में हो तो मुसल्लिस के जाविये क्या होंगे। सवाल को सबसे पहले समझ जाइए कि एक मुसल्लिस के जावियों का मजमुआ कितना होता है, वो 180 होता है। ये तो सब जानते हैं। तो वो 180 जो जाविये है उसमें अगर उसके इतने हिस्से करें, 11, 11 और 7 ये 18, 18 और 2 19, 18 और 2 20। तो अगर उसके 20 हिस्से करेंगे, 180 के अगर हम 20 हिस्से करेंगे तो 2 हिस्से 1 जाविया होगा, 7 हिस्से 1 जाविया होगा, 11 हिस्से 1 जाविया होगा। तो इसके लिए हमको क्या, अगर हमको जाविया मालूम करना है, यहाँ तो हिस्सों में है, हमको उसको क्वांटिटी में अगर हमको मालूम करना है तो एक हिस्से में कितने दर्जे जाविये होंगे वो मालूम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जहन में यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए शॉर्ट ट्रिक वर्क कर रहा है। तो हाँ दोस्तों, अगर आप वो शॉर्ट ट्रिक सोच रहे हैं तब आप इसको सेकंड्स में हल करने वाले हैं, लेकिन हम उस शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी हल करेंगे। तो एक मुसल्लिस के जावियों का मजमुआ होता है 180 और 180 के कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, इन सबको जमा करने पर आपको मालूम होगा 20 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो एक हिस्से में कितना, मतलब हम 180 को 20 से तकसीम कर देंगे तो ये सिफर कैंसिल, 2 एकम 2, 2 नहा 18। 9 को 2 से ज़रब देंगे, 9 दूनी 18 आएगा। 18 कहां पर है भाई, यहाँ पर है। फिर 9 को 7 से ज़रब देंगे, 9 सत्ते 63, 63 कहां पर है भाई, यहीं पर है। फिर 9 को हम 11 से ज़रब देंगे, 11 नहा 99। तो ये हमारा जवाब है। लेकिन आपके जहन में जो शॉर्ट ट्रिक वर्क कर रही है वो ये है कि अगर जाविये ये है और उनमें निस्बत ये है, तो अगर हमको इसको तकसीम कर देंगे तो जहां पर ये निस्बत आएगी वही उसका जवाब होगा। तो इसको हम 10 से तकसीम कर सकते हैं, 10 दूनी 20 और 10 सत्ते 70, 10 नहा 90 और मजीद तकसीम नहीं हो सकते हैं। फिर इसको भी हम 10 से तकसीम करते हैं, 10 तिया 30, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80 और तकसीम होने की गुंजाइश नहीं है। फिर ये कौन से पहाड़े से, 9 के पहाड़े से जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 9 नहा 9 एकम 9, 9 एकम 9 11। तो इस तरीके से हमको ये निस्बत जहां पर भी हासिल होगी वही हमारा जवाब है। दोस्तों निस्बत और क्वांटिटीज के बारे में आपको मालूमात हासिल है। क्वांटिटीज को जब हम तकसीम करते हैं तो निस्बत आती है, तो जहां पर वो निस्बत आएगी वही उसकी क्वांटिटी होगी। तो ये उसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके भी आसान लगे होंगे। अब आपको एक मैं होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन देता हूं जो 2000 में पूछा गया था। तो चलिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर से सवाल हटाकर आपको एक होमवर्क का सवाल देता हूं, आप कमेंट कर उसका जवाब दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दीजिए। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि अगर एक मुसल्लिस के जाविये 1 निस्बत 2 निस्बत 7 की निस्बत में हो तब ये मुसल्लिस होगा। पिछले सवाल में सवाल इसी तरीके से था, आपको जाविये मालूम करना था, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा है। आपको जाविये मालूम करने के साथ साथ उन जावियों को देखते हुए मुसल्लिस की किस्म मालूम करना है। बहुत आसान है,
इससे पहले के सवाल में हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की थी, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि ये हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लीकेबल था तो हमने उसको शॉर्ट ट्रिक से हल किया, तो आप टोटली शॉर्ट ट्रिक पर डिपेंड मत हो जाइए। तो आपको इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से हल करना होगा कि यहाँ पर जो निस्बत दी गई है, मतलब इसको एक मुसल्लिस के जावियों को जुमला कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 7, 8, 9, 10। जुमला 10 हिस्सों में 180 को तकसीम किया गया है, तो एक हिस्से में कितना आएगा, 2 हिस्से में कितना आएगा, 7 हिस्से में कितना आएगा। हमको सवाल बोलते बोलते ही इसका जवाब आ जा रहा है कि एक हिस्से में कितना होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक हिस्से में कितना होगा, कितने दर्जे जाविये होंगे, अगर वो मालूम हो जाए तब आप उसको 1 से 2 से 7 से जरब दे दीजिए, आपको जाविये आ जाएंगे और उन जावियों को देखते हुए मुसल्लिस की किस्म मालूम कीजिए। अगर आपको ज्योमेट्री का थोड़ा नॉलेज है तो तब आप इसको जरूर हल करेंगे। फिर भी मैं आपको क्लू दे देता हूं, अगर उन तीनों जावियों में अगर एक जाविया 90 दर्जे का आएगा तो वो खायमुज जाविया मुसल्लिस होगा। अगर उसके अंदर एक जाविया मुनफरिजा होगा यानी 90 दर्जे से अगर बड़ा होगा तो वो मुनफरिजा जाविया मुसल्लस होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रकम 1,60,000 को 3:5 की निस्बत में तकसीम किया गया है। तो एक रकम है 1,60,000 रुपए, उसको कोई दोनों में फर्ज कीजिए कि किसी 2 अशखास में 3 हिस्से और 5 हिस्से करके तकसीम कर दिया गया है। तो आपको कम हिस्से की रकम क्या होगी वो मालूम करना है। मतलब जिसको कम रकम मिली और वो रकम कितनी मिली, हमको वो मालूम करना है। मतलब यहाँ पर 3 हिस्सों में जो रकम आएगी वो रकम हमको मालूम करना होगा। यहाँ पर एक है 3 हिस्से और एक है 5 हिस्से। तो कम हिस्से वाला कौन सा हिस्सा है, वो है 3। तो 3 हिस्से में जो रकम आएगी, कम हिस्से में जो रकम आएगी वो हमको मालूम करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर जुमला रकम है तो आसान है। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, जमा करके इसे तकसीम कर दीजिए, आपको एक हिस्से की रकम मालूम होगी। तो उस तरीके से 3 हिस्से में कितने होंगे वो भी मालूम हो जाएगा। तो 5 और 3 कितने होंगे, 8 होंगे। यानी जुमला रकम के 8 हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से किसी को दिए गए हैं और 5 हिस्से किसी को दिए गए हैं। तो 3 हिस्से जो दिए गए हैं वो कम हिस्से वाली रकम है, हमको वो मालूम करना है। जहां पर ये ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको पहचानना है। तो जुमला हिस्से किए गए हैं 8, तो पर हिस्से में कितने होंगे, फी हिस्से में कितने होंगे, तो पर यूनिट की वैल्यू मालूम करेंगे यानी यूनिटरी मेथड। तो यहीं पर हल कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर ये कितने जीरो बच गए यहाँ पर लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको 20,000 रुपए एक हिस्से में होंगे। तो 3 हिस्से में कितने होंगे, 3 दूनी 6, 60,000 रुपए। इसलिए हमारा आंसर होगा 60,000। बहुत आसान है। और हम इसका ही क्यों मालूम करें, ये पार्ट की रकम ही क्यों मालूम करें, क्योंकि सवाल में पूछा गया कि कम हिस्से की रकम क्या होगी। तो इसलिए हमने 3 से एक हिस्से को 3 से ही जरब देकर उसको जवाब कह चुके हैं। अगर सवाल में ये कहता कि ज्यादा हिस्से वाली रकम मालूम कीजिए, तब हम एक हिस्से पे जो रकम आई उसको किससे जरब देते, ज्यादा हिस्से वाले से जरब देते, मतलब 5 से हम जरब देते। तब अगर वो सवाल में इस तरीके से पूछा तब हम उसको 5 से जरब देते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 आदाद का फर्क 7:10 की निस्बत में हो और आदाद का फर्क 105 हो तो आदाद क्या होंगे। तो दोस्तों, अब ऐसे सवाल जब हम देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा हमको परेशानी हो जाती है, हमारे पसीने छूट जाते हैं कि भाई हम अब इसको हम करें कैसा। लेकिन प्रीवियस तरीके में जो हमने किया था कि दोनों निस्बतों को जमा कर दिया था, फिर इसको इससे तकसीम कर दिया था, तो ऐसी गलती यहाँ पर मत कीजिए। आप सवाल को समझिए, यहाँ पर फर्क कह रहा है, वो तरीका सिर्फ मजमुए पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 7 और 10 क्या करेंगे, हम दोनों को जमा कर लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 से इसको तकसीम कर देंगे, हमको एक हिस्सा मालूम हो जाएगा और एक हिस्से को हम इससे जरब दे देंगे, तब हमको ये अदद और ये अदद दोनों भी मालूम हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तब आपका सोचना गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 आदाद का फर्क कह रहा है जो 7:10 की निस्बत में है
और वो आदात का फर्क 105 है, तो हम फर्क को ये मजमुए से तकसीम नहीं कर सकते हैं। मजमुए को हम इन दोनों के जमा से तकसीम करने पर यूनिट की वैल्यू मालूम हो सकती है। तो क्या यहाँ पर वो दो आदात का जमा है? जी बिल्कुल नहीं है। वो दो आदात जो हमको मालूम करने हैं वो उन दो आदात का फर्क है। तो फर्क को हम जुमला हिस्सों से तकसीम करके एक हिस्से की वैल्यू नहीं मालूम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए। सबसे पहले इत्मीनान से सवाल को पढ़िए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये दो आदात का फर्क 105 है। हमको निस्बतों को जमा करना नहीं है बल्कि इन दो निस्बतों को तफरीक करना है। तफरीक करने के बाद जो आएगा उसको हमको इससे तकसीम करना होगा, क्योंकि ये जमा नहीं है, ये मजमुआ नहीं है, ये तो दो आदात का फर्क है। तो अब इसका एक हिस्सा मालूम करने के लिए भी हमको इन दोनों के फर्क से तकसीम करना पड़ेगा। तो 10 में से 7 को तफरीक करने पर कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो अब हम इसको 3 से तकसीम करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया तो ये हो गया 15, 3 पंजे 15, यानी पर यूनिट में 35 होंगे। तो अगर हम 35 को 7 से जरब दे देंगे तब हमको अदद हासिल होगा इनमें से जो भी है, और 35 को अगर हम 10 से जरब दे देंगे तब हमको हमारा जवाब हासिल हो जाएगा। तो चलिए मैं 35 को 7 से जरब देता हूं। 7 पंजे 35, 35 का 5 और हासिल का 3, 7 या 21, 22, 23, 24। इस तरीके से मुझे 245 हासिल हुआ है। तो हमने पर यूनिट को 35 को 7 से दे दिया है और 10 से दे देंगे तब हमको क्या होगा? 350 हासिल होगा। तो ये ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन सी में है। तो इसलिए हमारा जवाब है ऑप्शन सी। तो सवाल देखकर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर वर्क कर सकता है क्योंकि ये निस्बत में है। तो यहाँ पर वो दो आदाद है, तो ये वो कौन से दो आदाद है जो तकसीम करने पर हमको ये निस्बत आएगी। तो आप देख लीजिए, इसको जब हम तकसीम करेंगे तो बड़ा आदद है, हम इसको 5 से तकसीम करेंगे। चलिए 5 चौक 20, कितने बाकी बच चुके हैं? यहाँ पर 4 बाकी बचे हैं। 5 चौक 20, 4, 5 नहा 45। अब यहाँ पर 5 7 35 और ये 10 का 10। अब ये कौन से पाड़े से तकसीम होगा? 7 के पाड़े से। 7 7 49, 7 10 70। इस तरीके से हमको ये निस्बत हासिल हुई है। तो यही हमारा जवाब होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसको हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक से हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मकदारें दी गई है, अगर उसको हम तकसीम करते जाएंगे तो जो मकदार पर ये निस्बत हासिल होगी वही हमारा जवाब होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको देखा है। और अपने जवाब की हमेशा तस्दीक भी कर लीजिए। इन दोनों को अगर तफरीक करेंगे तब हमको 105 आना चाहिए, जैसा कि सवाल में दिया गया है। आप 350 में से 245 को तफरीक कर दीजिए। तो इधर से कैरी कर लेते हैं। तो 10 में से 5 जाने पर 5 हासिल होता है, और यहाँ 4 रह गए, 4 में से 4 जाने पर 4 रहता है, हम तफरीक कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 जाने पर 1, 105। तो आदात का फर्क भी देखिए 105 है, तो इससे हमारे जवाब की तस्दीक भी होती है। और यहाँ पर अगर हम तकसीम भी कर देंगे तब भी हमारे जवाब की तस्दीक होती है। तो इस तरीके से हम निस्बत के सवालात को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सवालात को देखने से सिर्फ हम सोचने में पड़ जाते हैं कि कैसा हल करें, लेकिन आप जवाबात से भी कुछ सवालात को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। मजीद बहुत से सवालात है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं पेश करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।